मीटर के फासले की थ्रो फेंकी थी और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पहली थ्रो में 75.64 मीटर के फासले की थ्रो फेंकी थी और अभी तीसरी कोशिश में अरशद नदीम ने 85.57 मीटर के फासले की थ्रो फेंकी है। दूसरी जानिब मियां चन्नू में एक बड़ी तादाद उनके आबाई घर में मौजूद है। उनकी वालदा के तासुरात भी अब से कुछ देर पहले जी19 की नुमाइंदा सालिहा मलिक ने आप तक पहुंचाए। वो भी दुआ गो हैं अपने बेटे के लिए और पुरुम्मीद हैं कि वो फाइनल एक मरतबा फिर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और वहां पर अहले इलाका के भी बड़ी तादाद मौजूद है। सब ही नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं और सब ने यही कहा है कि वो पुरुम्मीद हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे अरशद नदीम। जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में इस वक्त गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोर अरशद नदीम और यासिर सुल्तान इस वक्त एक्शन में हैं और अरशद नदीम ने आज एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई किया था। यासिर सुल्तान की पहली थ्रो की बात करें तो 70.53 मीटर थी और अरशद नदीम ने पहली थ्रो की और उसके बाद दूसरी और तीसरी थ्रो की। पाकिस्तान के अरशद नदीम की पहली थ्रो 75.64 मीटर रही। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने पहली बारी में 70.53 मीटर थ्रो की और उन्होंने दूसरी कोशिश में यासिर सुल्तान ने 75.39 मीटर की थ्रो की। इस वक्त फाइनल जारी है। पाकिस्तान के अरशद नदीम की जानिब से पहली थ्रो 75.64 मीटर रही और इस वक्त आपको बता रहे हैं कि जनूबी कोरिया में जहां एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोर अरशद नदीम और यासिर सुल्तान इस वक्त एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल इस वक्त जनूबी कोरिया में जारी है और अरशद नदीम ने तीसरी कोशिश में 85.57 मीटर के फासले की थ्रो फेंकी थी और एक जबरदस्त ये थ्रो थी। मियां चन्नू में सालिहा मलिक से भी हम अपडेट्स लेते हैं। सालिहा बताइए, आप अरशद नदीम के घर में मौजूद हैं, क्या कहना है उनके वालिदैन का, लोगों के क्या तासुरात हैं और जो ये तीसरी थ्रो की है इसके हवाले से क्या कहना है लोगों का? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अरशद नदीम के घर में और अभी उन्होंने अपनी सेकंड थ्रो जो है वो 85.57 फेंकी है जिससे लोगों की उम्मीदें जो है वो काफ़ी ज़्यादा और बढ़ गई हैं। मेरे साथ उनके वालिद मोहतरम मौजूद है। मैं उनसे जानती हूँ कि उनका क्या कहना है और उनकी जो दुआएं हैं वो किस तरह जा रही हैं। देखो जी, मैं दुआ करता हूँ इंशाल्लाह, मैंने उम्मीद है कि हुण सुटेगा 85 गया मैं इंशाल्लाह 95 तक जाएगा। मेरा अमान है, मैं दुआ कर रहा हूँ और दिल च पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं सवेरे सुबह उठ के नहा के मैं पढ़ रहे हैं 1 बजे का और नमाज पढ़ के हूँ मैं सुता आया, मैंने पता लगा कि मैं आ गया। इंशाल्लाह मेरा अमान है, मेरा यकीन है, मेरा जज्बा वा। इंशाल्लाह बच्चा मैं भेजा वा, ये हूँ छुटेगा 95 जाएगा इंशाल्लाह, सामने आ जाएगा हूँ। और ये पाकिस्तानी दुआवां नाल, सारे पाकिस्तानी भैन भरा दुआवां नाल ये मीडिया ने फैलाया वा, इन्हों की बड़ी मेहरबानी है। जो किया मीडिया ने पहुँचाया नहीं तक। मैंने वाल सिखाया सी घर बैठे नूं, पहली बार 85 मुल्क से हिंदुस्तान गया खेलने वास्ते, 85 मुल्क से तीसरे नंबर से आया सी। ये मीडिया ने आए, इन्हों की बड़ी मेहरबानी है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मीडिया ने आए, मैं उन्हें बोलिया, फिर पाकिस्तान ने हुकूमत ने मेरी बात सुनी, आवाम भड़की, फिर रब ने इन तक पहुँचाया वा। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल ये 95 सुटेगा। मैं दुआ कर रहा हूँ, दिल च पढ़ता पाया, मेरा अमान मैं कहीं उठे इंशाल्लाह। जी, उनके वालिद साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए हैं और उनका कहना है कि ये 85 क्या 95 तक जाएगा। मेरे साथ उनका छोटा भाई भी मौजूद है, उनसे जानते हैं क्योंकि बड़े भाई से एक ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो उनके क्या तासुरात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद भाई ने माशाल्लाह 3 थ्रो फेंक चुका है जिसमें उसकी बेस्ट थ्रो 85 कुछ पॉइंट है और वो पहले नंबर पे जा रहा है। और पूरी कौम से मैं अपील कर रहा हूँ वो भाई के लिए दुआएं करें ताकि अरशद भाई 85 से भी तकरीबन 95 तक मीटर थ्रो तक वो थ्रो फेंके और पाकिस्तान का वहाँ नाम बुलंद करे और पाकिस्तान का झंडा लहरा सके। छोटे भाई हैं आपके, तो क्या आपके लिए इंस्पिरेशन है कि आपका दिल करता है कि आप भी अरशद नदीम की तरह इस तरह जो है वो मुल्क को, कौम का नाम रोशन करें, वालिदैन का नाम रोशन करें? जी देखिए, अरशद भाई को शुरू से ही खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था और माशाल्लाह वो उसकी हाइट भी ठीक है और उसकी फिटनेस ज़्यादा है। मैं अरशद से छोटा हूँ और मैं फुटबॉल की गेम करता हूँ, लेकिन अरशद भाई जैवलिन थ्रो में बहुत आला है। अल्लाह ताला उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हर वक्त हर कौम और पूरी मुसलमानों भाइयों के लिए, पूरी कौम के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए इसी तरह झंडा लहराने की तौफीक दे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक चैंपियनशिप में, तो उसके बाद से अब
तक आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली आई है, क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं आपकी जिंदगी में? जी देखिए, पहले घर के हालात काफ़ी ख़राब थे, तो घर में से सारे भाई अपने मुलाजम हैं और अरशद भाई है, इसे खेलने का शौक़ था। अरशद भाई पाकिस्तान के लिए खेलता रहा, मेडल लाता रहा और घर के हालात काफ़ी बेहतर हो गए। पहले वालिद मेरे ये राजगिरी का काम करते थे, घर के हालात काफ़ी ख़राब थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है, अल्लाह ताला ने अरशद भाई की ज़रिए बहुत दिया है और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अरशद नदीम ने आपको बताया था कि मैंने कौन कौन सी तैयारियां ज़्यादा की हैं इस बार पिछली बार से ज़्यादा, और उनके क्या प्लान्स थे इस बार के, अगर वो जीतेंगे तो क्या करेंगे, कोई प्लान उन्होंने शेयर किया था आपसे? जी अरशद भाई ने प्लान तो यही था भी वर्ल्ड में ओलंपिक में उसने 93 मीटर थ्रो फेंकी थी और उसकी कोशिश थी भी मैं एक अच्छा कोच मिले ताकि मेरी 100 मीटर तक थ्रो फेंक सकूं, लेकिन उसके कोच सलमान भाट साहब लाहौर के हैं, वो भी अच्छी ट्रेनिंग करा रहे हैं, हम उसका भी शुक्रगुजार हैं। सलमान भाट साहब को भी मुबारकबाद पेश करते हैं, उन्होंने अरशद भाई की मेहनत करवाई और इंशाल्लाह आगे से मेहनत करवाते रहें और अरशद भाई को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो ताकि उसने माशाल्लाह एक अच्छी थ्रो फेंकी है और मज़ीद और इससे भी ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं अरशद भाई इससे भी ज़्यादा अच्छी थ्रो फेंके। भाई आपने तैयारियां क्या की हुई हैं? इंशाल्लाह ताला जो अरशद नदीम है वो बहुत एक अच्छा थ्रो फेंकेंगे फाइनल और 85.57 से तो कहीं ज़्यादा होगा इंशाल्लाह ताला। तो जीतने के बाद आपके क्या तैयारियां की हुई हैं आप लोगों ने? जी देखें, पहले तो हमने तैयारियां माशाल्लाह फुल हैं, छुरलियाँ पटाखे वगैरह ढोल वगैरह हर चीज़, मेहमान आए हैं, पूरे गांव वाले आए हुए हैं और हमने इंशाल्लाह अरशद भाई का जीतने का सिर्फ वेट कर रहे हैं ताकि अरशद भाई जीते, फिर ही हम शोर गुल्ला करें, धूम मचाएंगे इंशाल्लाह, नाचेंगे गाएंगे और अरशद भाई को इंशाल्लाह लाहौर से पूरे प्रोटोकॉल के साथ लेके आएंगे ताकि वो हमारे पाकिस्तान का हीरो है और उन्हें इंशाल्लाह पूरे प्रोटोकॉल से साथ गाँव में लेके आएंगे। पहली जो उनकी थ्रो थी वो 75 कुछ थी, नेक्स्ट उनकी जो थ्रो है वो 85 कुछ है, आपको लगता है कि अगली जो है वो 95 जो है वो क्रॉस करेगी? देखिए अरशद भाई की तीसरी थ्रो है 85 कुछ पॉइंट है, दो थ्रो थी उसकी, एक पहली थ्रो 75 है, दूसरी 76 है और तीसरी थ्रो है उसकी माशाल्लाह 85 है, क्योंकि एक खिलाड़ी जब ग्राउंड में जाता है उसकी थ्रो अच्छी नहीं होती तो वो पजल हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कौम पूरे मुसलमान भाइयों की अरशद के पीछे दुआएं हैं, जिसका पूरे पाकिस्तान का बेटा अरशद है, अरशद के पीछे दुआएं हैं और इंशाल्लाह हम कहते हैं भी अरशद 95 के लगभग इंशाल्लाह थ्रो लगाएगा इंशाल्लाह। जी मेरे साथ अरशद नदीम की फैमिली मेंबर्स मौजूद थे, उनके वालिद मौजूद थे जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए थे और जो उनके छोटे भाई हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले जो थी वो 75 थी, फिर 85 है, अब जो नेक्स्ट है वो 95 क्रॉस करेगी और क्योंकि वो उनके भाई हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इतना लोगों का रश है जो यहाँ पे दुआओं के साथ साथ पाकिस्तान के लिए नारे भी लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा अरशद नदीम के लिए नारे भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि अरशद नदीम की जीत जो है वो असल में पाकिस्तान की जीत है। अरशद नदीम अगर मेडल लेके आएगा तो वो पाकिस्तान के लिए मेडल होगा। तो उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ साथ जो उनके हमसाए हैं, उनके रिश्तेदार हैं दूर दराज के इलाकों से, वो भी यहाँ पे मौजूद है और जो हर तरफ है दुआओं का सिलसिला जारी है, कोई नवाफिल पढ़ता नजर आ रहा है और कोई जो है वो कुरान पाक हाथ में जो उठाए वो जो है वो कुरान पाक की आयात का विर्द कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए दुआएं की जा सके और उनकी वालिदा का भी यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं की ज़रूरत है ताकि वो अरशद नदीम जो है वो अपनी फाइनल थ्रो जो है वो बेस्ट फेंक सके। जी बहुत शुक्रिया साले मलिक, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपने तफसीलन घर वालों से गुफ्तगू करके हमें आगाह किया कि उनके वालिद की क्या तासुरात थे, उनके भाई की क्या तासुरात थे। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने तीसरी कोशिश में 85.57 मीटर की थ्रो फेंकी है और अरशद नदीम ने फाइनल राउंड की सबसे लंबी थ्रो फेंक कर टॉप पोजीशन इख्तियार कर ली है। इस वक्त अरशद नदीम जैवलिन थ्रो के फाइनल चार्ट पर पहली पोजीशन पर आ गए हैं और अरशद नदीम ने दूसरी कोशिश में 75.8 मीटर की थ्रो की है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल राउंड जारी है। अरशद नदीम पाकिस्तान के और यासिर सुल्तान इस वक्त एक्शन में नजर आ रही हैं। अरशद नदीम ने मुकाबले से कबल कौम से अपनी कामयाबी के लिए उन्होंने दुआओं की अपील भी की थी और गुज़श्ता साल के ओलंपिक्स की अगर बात करें तो ये ओलंपिक्स के बाद उनका ये पहला टूर्नामेंट है और आपको बताएं कि गुज़श्ता साल अगस्त में अरशद नदीम ने एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया था और पेरिस में मर्दों के जेवलिन थ्रो में भी 92.97 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया था और
पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अर्शद नदीम ओलंपिक्स के बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरआज़म दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के अर्शद नदीम की पहली थ्रो 75.64 मीटर रही। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने पहली थ्रो की और उनकी थ्रो 70.53 मीटर की थी। दूसरी कोशिश में यासिर सुल्तान ने 75.39 मीटर की थ्रो की थी। आपको बताएं कि जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर अर्शद नदीम और यासिर सुल्तान इस वक्त एक्शन में हैं। अर्शद नदीम ने मुकाबले से कबल कौम से दुआओं की अपील भी की थी और अर्शद नदीम फाइनल राउंड में पहली पोजीशन पर आ चुके हैं। अर्शद नदीम फाइनल राउंड में पहली पोजीशन पर आ चुके हैं। तीसरी बारी में 85.57 मीटर की थ्रो की। अर्शद नदीम ने फाइनल राउंड की सबसे लंबी 85.57 मीटर की थ्रो करके पहली पोजीशन पर आ चुके हैं। अर्शद नदीम मुकाबले में अब तक की टॉप पोजीशन पर आ चुके हैं। अर्शद नदीम ने जैसे लोगों से दुआओं की अपील की और गुज़श्ता साल के ओलंपिक्स के बाद ये उनका पहला टूर्नामेंट है। पाकिस्तान के अर्शद नदीम ने तीसरी कोशिश में 85.57 मीटर की थ्रो की है और अर्शद नदीम मुकाबले में अब तक की टॉप पोजीशन पर आ चुके हैं। आपको भी बताते चलें कि अर्शद नदीम जैवलिन थ्रो की फाइनलिस्ट चार्ट पर पहली पोजीशन पर आ गए हैं और अर्शद नदीम फाइनल राउंड में पहली पोजीशन पर विराजमान है। जनूबी कोरिया